तो समुदाय की दृष्टि से भी उसी तरह से डायग्राम बना लिए। अब लिखिए क्वेश्चन, इसमें जो 8वां में क्वेश्चन है उसका उत्तर। सामूहिक सौदेबाजी, क्वेश्चन लिखिए, सामूहिक सौदेबाजी अच्छे औद्योगिक संबंध की आधारशिला है। स्पष्ट व्याख्या करें। अच्छे औद्योगिक संबंध की आधारशिला है, स्पष्ट व्याख्या करें। इसका आंसर वही होगा, लेकिन कौन कौन से पॉइंट लिखा जाएगा ये हम लिखा देते हैं पॉइंट। लिखिए, पहला, नियोजकों की मनमानी में कमी। उत्तर में पहला पॉइंट, नियोजकों की मनमानी में कमी। दूसरा, श्रमिकों की दशाओं में सुधार। मजबूत श्रम संघ। औद्योगिक शांति। औद्योगिक शांति। औद्योगिकवाद में कमी। उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि। औद्योगिक कार्यवाही समाप्त। कल्याणकारी सुविधाएं। औद्योगिक कार्यवाही समाप्त, कल्याणकारी सुविधाएं। बस एक पॉइंट लिखाएगा इसके लिए। हाँ, इसी को एक्सप्लेन कर देना जो उसमें है। चलिए अगला क्वेश्चन। सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया की व्याख्या करें। प्रक्रिया देखेंगे, सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया जो होती है वह 6 चरणों से होकर गुजरती है। इसका पहला चरण होता है वार्ताकारों का चुनाव। ठीक है, दूसरी प्रक्रिया होती है पूर्व में की गई सौदेबाजी का आकलन। इसका तीसरा चरण होता है सौदेबाजी की रणनीति। रणनीति। और चौथा चरण होता है सौदेबाजी की तकनीक। पांचवा चरण होता है कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध। और छठा चरण है इंप्लीमेंट, क्रियान्वयन। इन 6 चरणों से कलेक्टिव बार्गेनिंग संपन्न होती है। इन्हीं 6 चरणों में देखेंगे, सबसे प्रथम प्रक्रिया क्या है। प्रथम चरण, वार्ताकारों का चुनाव किया जाता है। देखेंगे
वार्ताकार निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होना चाहिए, देखा जाता है इसमें निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होना चाहिए। ये लालच से ग्रसित नहीं हो, लालच से ग्रसित नहीं हो, यह देखा जाता है दोनों पक्षकार द्वारा। जब पक्षकार वार्ताकारों के चुनाव हो जाएगा तब ये वार्ताकार क्या करेंगे, जो प्रतिनिधि होंगे वो पूर्व में की गई सौदेबाजी का आकलन करेंगे कि किन विषयों पर हुई थी, किन किन विषयों पर सौदेबाजी हुई थी, कब तक लागू था, यदि समझौता रद्द हुआ तो उसका कारण क्या था, रद्द का क्या कारण था, ये इसमें देखा जाता है। सौदेबाजी की रणनीति में देखेंगे इसमें दोनों पक्षकारों के प्रतिनिधि रणनीति बनाते हैं कि सौदेबाजी किस प्रकार से हो, स्ट्रेटजी इसको कहते हैं, से हो। इसमें देखेंगे तीसरा पक्ष नहीं होना चाहिए, पक्ष नहीं होना चाहिए या उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखेंगे इस रणनीति के अंतर्गत यह अपनाई जाती है कि दोनों पक्षकार उस विषय वस्तु पर सहमत हो जाए, सहमत हो जाए, सहमत हो जाए। साथ ही आप देखेंगे कि इस रणनीति के अंतर्गत एक दूसरे पर दबाव बनाने का भी प्रयास किया जाता है। तकनीकी में देखेंगे एक विषय पर सौदेबाजी की जाए या एक से अधिक विषयों पर एक साथ सौदेबाजी की जाए, यह तकनीक अपनाई जाती है। इसमें देखा जाता है कि सबसे पहला विषय जो है कौन सा महत्वपूर्ण है। मान ली 2-4 विषय आ गया तो सबसे महत्वपूर्ण विषय पर सबसे पहले सौदेबाजी होती है। इसमें देखेंगे दोनों एक दूसरे पर दबाव बनाने का प्रयास तो करते ही हैं, नीचे दिखाने का भी प्रयास करते हैं, नीचे दिखाने का। और साथ ही आप देखेंगे इसमें लेन देन, मोल तोल, विचार विमर्श की प्रक्रिया अपनाई जाती है इसके अंतर्गत। जब तकनीक हो जाएगा तो अब अनुबंध का विषय आएगा। इसी का सब चीज हम लोग कर लिए तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो अनुबंध उसको कहते हैं। अनुबंध में होता है क्या कि ये 5वें चरण है कि इस अनुबंध के अंतर्गत सबसे पहले देखा जाता है कि अनुबंध कब तक लागू रहेगा। अनुबंध कब तक लागू रहेगा। दोनों पक्षकारों का अनुबंध पर हस्ताक्षर होगा, हस्ताक्षर होगा इसमें, तब इंप्लीमेंट दोनों पक्षकार क्रियान्वयन करने का प्रयास करते हैं। यदि कोई पक्ष इसे लागू नहीं करना चाहता है तो दूसरा पक्ष उस पर दबाव बनाता है, इसको लागू करो। और इस तरह से 6 चरणों में कलेक्टिव बार्गेनिंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। कोई दिक्कत? अब पूछिए इसमें से किसी को प्रॉब्लम, बोलिए। लिखा दें? चल लिखिए।
लिखिए, फिर दिक्कत होगा, फिर पूछेंगे। लिखिए, सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया मुख्यतः 6 चरणों में संपन्न होती है। इसे निम्न चार्ट द्वारा समझा जा सकता है। निम्न चार्ट द्वारा समझा जा सकता है। इस चार्ट को बना ले, इसको मत लिखेंगे, सिर्फ ये 6 को लिख लेंगे। ये जो हम लिखे हैं उसको मत लिखेंगे, वो समझाए हैं। हाँ रास बिहारी, बंद कीजिए। वार्ताकारों का चुनाव। है क्या चीज? तो इच्छा को लिख रही है ना, तो इसका एक्सप्लेन करेंगे ना। वार्ताकारों का चुनाव, यह प्रथम चरण है। यह प्रथम चरण है जिसमें दोनों पक्षकार वार्ताकारों का चुनाव करते हैं। वार्ताकार स्वतंत्र निष्पक्ष होना चाहिए तथा लालच से ग्रसित नहीं होना चाहिए। तथा लालच से ग्रसित नहीं होना चाहिए। दूसरा, पूर्व में की गई सौदेबाजी का आकलन। पूर्व में की गई सौदेबाजी का आकलन, इसमें दोनों पक्षकारों के वार्ताकार पूर्व में की गई सौदेबाजी का, इसमें दोनों पक्षकारों के वार्ताकार पूर्व में की गई सौदेबाजी का आकलन करते हैं। किन किन विषयों पर सौदेबाजी हुई है, किन किन विषयों पर सौदेबाजी हुई है, उसका उद्देश्य क्या था, कब तक लागू था, कब तक लागू था, उसका क्रियान्वयन कैसे हुआ, यदि समझौता रद्द हुआ है यदि समझौता रद्द हुआ है तो उसका कारण क्या था। नेक्स्ट, सौदेबाजी की रणनीति, स्ट्रेटजी। सौदेबाजी की रणनीति, इस चरण में वार्ताकारों द्वारा सौदेबाजी करने की रणनीति बनाई जाती है।
इसमें देखा जाता है कि किन किन विषयों पर श्रमिकों की मांगों को माना जाए, वार्ता के दौरान कोई पक्ष उत्तेजित नहीं हो, राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए, तीसरे पक्ष का प्रभाव नहीं हो, विषय तरीकों इत्यादि के रूप में रणनीतियां बनाई जाती है। नेक्स्ट, सौदेबाजी की तकनीक। इस चरण में वार्ताकारों द्वारा सौदेबाजी करने की तकनीक अपनाई जाती है। सौदेबाजी करने की तकनीक अपनाई जाती है। इसमें देखा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण विषय कौन है। इस विषय पर सबसे पहले सौदेबाजी की जाती है। कभी कभी एक साथ कई विषयों पर सौदेबाजी होती है। दूसरे पक्षों को अपने पक्ष में करने के लिए अपने तर्कों तथा तथ्यों के द्वारा प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। इसमें एक दूसरे पर दबाव बनाया जाता है। लेन देन मोल तोल, विचार विमर्श इत्यादि प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। नेक्स्ट, अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट।
सामूहिक सौदेबाजी का यह 5वां चरण है। यह 5वां चरण है। इस चरण में